जी, अब ये देखें मैंने प्रेस की मदद से ये गला अंदर मैंने टर्न कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, बैक से भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें जो हमने कट्स लगाए हैं ना ये वाले, इससे हमारे गले की गुलाई बहुत अच्छी आई है। ठीक है, अब हम इसका बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है कि जो मैंने आपको तुरपाई बताई थी रुमाल पे, वो तुरपाई हमें ये पूरी हमने इस गले पे सफाई के साथ वो तुरपाई करनी है। ठीक है, वो तुरपाई मैंने आपको बताई हुई है, इसलिए मैं अभी आपको इस गले पे करके नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद हम गले का बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इसको भी हमने वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने फ्रंट किया था। इसके लिए हम पहले ऊपर से इसको इक्वल कर लेंगे। अब हमने कमीज का भी जब हम गला बनाते हैं तो हम फ्रंट का शोल्डर लेके बैक का साइज लेते हैं। ठीक है, गले का ये हमने, क्योंकि फ्रंट की और बैक की गले की चौड़ाई सेम होती है, लंबाई में फ़र्क होता है लेकिन चौड़ाई उसकी सेम होती है। अब ये देखिए मैंने फ्रंट का शोल्डर रखा है। फ्रंट के शोल्डर फिक्स रखने के बाद हम ये सिलाई का इतना सा हम कपड़ा छोड़ेंगे। ठीक है, फ्रंट का गला ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 और कम से कम 2.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का होता है। ठीक है, अब अगर आप उससे बड़ा बनाते हैं या उससे छोटा बनाते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बेसिक गला जो होता है वो 3 का या 2.5 का होता है, तो मैं इसका गला 2.5 इंच पे रख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बैक के गले की भी आपने गुलाई उसी तरीके से आपने जैसे हमने फ्रंट का किया है तो उसी की हमने इसकी गुलाई भी रख लेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में बैक गले की कटिंग भी बताई है और पट्टी लगाना भी बताया, लेकिन ये गला मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगी। ठीक है, ये गले की आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने बैक की कटिंग कर ली है। अच्छा, अब उसके बाद हमने आड़ी पट्टी कटिंग करनी है जो कि हमें गले में ज़रूरत आएगी। अब आड़ी पट्टी कटिंग करने का अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी बैक की पट्टी कटिंग करने का। आपको स्केल ले लें, स्केल की मदद से आप कपड़े का यूं तिरछा उसको आड़े स्केल को रखें। रखने के बाद आप पेंसिल या किसी कलर पेन से आप उसका पूरा ये, क्योंकि अमूमन 1 से 1.25 इंच की पट्टी होती है, 1.5 की रखेंगे तो आप उसको डबल लगा लें, क्योंकि 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको एक दिन सिर्फ बैक की पट्टी 2-3 तरीकों से लगाना बताऊंगी। अब मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको फ़ौरन जो है वो मैं सूट के साइज़ पे ले आऊँगी। वो मैं आपको सूट का साइज़ देना मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पे ही ले आऊँगी, मैं आपको ब्राउन पेपर पे कटिंग नहीं बताऊँगी। मैं आपको कमीज़ का साइज़ लेना बताऊँगी। इस तरीके से आप स्केल की मदद से, बिगनर के लिए ये तरीका बहुत बेस्ट होता है, आप स्केल की मदद से दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करके आप इसकी कटिंग कर लें। अब ये देखिए हमारी पट्टी कितनी नीट कटिंग हो चुकी है। अब ये हम इसका यहाँ से कोना कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना शुरू करना है। अब ये देखें, ये मेरे पास कमीज़ की समझ लें फ्रंट और बैक है। अब मैं इस फ्रंट को, बैक को मैं नीचे रखूँगी और इसके बाद मैं ये फ्रंट जो है ये उल्टी साइड से, ये थी सीधी साइड है, हमने ये कमीज़ को पलट के इसके ऊपर रखना है, क्योंकि अब कटिंग के बाद मैं आपको, उसके बाद फ़ौरन ही मैं आपको सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। जब वो सूट की स्टिचिंग आएगी तो उसकी मेन जो चीज़ है वो फ्रंट बैक का गला है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले गला बताया है। अब मैं इसके शोल्डर कमीज़ के जोड़ रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो पे बैक की पट्टी लगाना आपको बताई भी थी, लेकिन उसमें मैंने बैक की पट्टी जो है वो कटिंग करने का थोड़ा सा चेंज तरीका बताया था। अब मैंने आपको स्केल की मदद से बिल्कुल इजी तरीका बता दिया है। ठीक है, ये हमने फ्रंट पार्ट इसका जोड़ लिया है। उसके बाद हम बैक की पट्टी अब लगाना स्टार्ट करेंगे। बैक की पट्टी हमने इधर से रखनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है।
अब हम इसको पूरी गोलाई की शेप में लगाते जाएंगे। अगर आपकी पट्टी आड़ी बिल्कुल नीट और सफाई से कटिंग हुई हुई होगी तो आपको लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब ये आप देखें, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। ये पूरी मैंने बैक की पट्टी लगा ली है। अब आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, आप इधर से भी गौर से देख सकते हैं। सिलाई मैंने फ्रंट के गले के ऊपर नहीं चढ़ाई, बिल्कुल उसके साथ साथ मैंने ये सिलाई ली है। ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। अब हम इसको यूं खोल लेंगे और इसको पलट लेंगे। यहाँ से हम इसका ये वाला हिस्सा यूं फोल्डिंग करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको पट्टी की शेप देंगे। बैक की शेप देने के बाद हम इसको फ्रंट के गले के ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। मैं आपको ये बहुत स्पीड से बताऊंगी। ये मैंने आपको 2 क्लासों का जो काम था वो मैंने आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको फ्रंट का गोल गला भी बता दिया है और मैंने आपको बैक की पट्टी भी बता दी है। अब ये आप इसको सफाई के साथ एक ही साइड से गुलाई के साथ आप इसको मोड़ते जाएंगे। जब ये आड़ी पट्टी बहुत अच्छे से कटी हुई होगी तो ये आपकी एक ही शेप से मोड़ती जाएगी। उसके लिए आपको ये कि आपको पट्टी की चौड़ाई जो है वो सेम रखनी है। इसी तरीके से आपने इसका भी, जहाँ से पट्टी ख़त्म हो रही है, आपने फ्रंट के गले का ये जो जोड़ है इसको नीचे करके आपने इसको मोड़ के इसको इसके ऊपर ले आना है। अच्छा, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मैंने आपको फ्रंट की पट्टी की एक ही सिलाई लगाना बताई थी। अब मैं आपको इस पे डबल सिलाई लगाना बताती हूँ, जो कि हम इसको डबल भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसी पे ही बैक की पट्टी के 2-3 तरीके भी बता दूंगी। बैक की पट्टी एक तो आपने इस तरीके से मोड़नी है, दूसरा तरीका ये कि आप उसको तुरपाई भी कर सकते हैं इस हिस्से पे। तीसरा तरीका ये कि जैसे मैंने फ्रंट की पट्टी लगाई है इसी तरीके से आपने बुकरम के ऊपर गोल गले की पीछे से साइज़ लेके उसी साइज़ की आपने पट्टी काट के आपने पीछे लगा देनी है। वो मैं जब लाइनिंग वाली कमीज़ आपको बताऊँगी, अस्तर वाली, उसके ऊपर मैं आपको वो पट्टी सिखाऊँगी। क्योंकि अस्तर वाली कमीज़ पे जब वो पट्टी बनती है तो वो बहुत सफाई से बनती है। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ये मैं आपको बहुत शॉर्टकट कोर्स बताऊंगी। अब ये देखिए, मैं आपको, जब हमने किनारे की सिलाई लगानी है तो हमने इसको पट्टी को सीधा कर लेना है, क्योंकि जब आप सीधी तरफ से सिलाई लगाते हो तो बहुत ही सफाई से आती है। अब ये देखें, बग़ैर इस्त्री के मैंने आपको कितनी सफाई से ये पट्टी लगाना बता दी है। अगर आपको मुश्किल हो, आप इसको आड़ी पट्टी लगाने के बाद इस्त्री के साथ आप इसकी गोलाई दे लें और उसके बाद आप ये पट्टी कंप्लीट कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये जो गले में आपको बताऊंगी वो आप एक्स्ट्रा कपड़े पे बना के उसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे आप गले बना के रख सकती हैं। अब ये देखें, मैंने अभी तुरपाई नहीं की, तुरपाई मैंने आपको बता दी थी, इसलिए आप इसको तुरपाई करेंगे। ये देखें, इस गले को मैंने कंप्लीट करके इसका एक पैटर्न तैयार कर लिया है मैंने। इस तरीके से आप गोल, वी, चकोर, अब मैं आपको चकोर गला भी बताऊंगी क्योंकि उसके कॉर्नर पे कट लगते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। अब ये देखें, मैंने अभी इसको इस्त्री नहीं किया। इस तरीके से आप गले बना के फुल उसको कंप्लीट जो है
उसके गले के इस तरह पैटर्न बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।